हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे वर्डपैड के बारे में। मैं हूं प्रेम सागर। तो आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे पिक्चर, चेंज पिक्चर, रिसाइज पिक्चर, पेंट ड्राइंग, डेट एंड टाइम, इंसर्ट ऑब्जेक्ट, फाइंड, रिप्लेस और सेलेक्ट ऑल के बारे में। तो सबसे पहले हम अब वर्डपैड ओपन करेंगे। तो वर्डपैड को ओपन करने के लिए सबसे पहले अपने कीबोर्ड से विंडो की के साथ आर बटन को हम दबाएंगे। तो ये देखिए मेरा रन फाइल ओपन हो गया है। अब इसमें हम वर्डपैड का रन कमांड टाइप करेंगे। तो वर्डपैड का रन कमांड होता है वर्डपैड या राइट। तो चलिए हम टाइप कर लेते हैं। तो ये हम टाइप कर लिए हैं। अब इसमें हम ओके पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए आपका वर्डपैड ओपन हो गया है। अब इसको दूसरे तरीके से ओपन करने के लिए तो चलिए इसको पहले हम क्लोज कर लेते हैं। उसके बाद आ जाएंगे विंडो स्टार्ट पे। उसके बाद लेफ्ट क्लिक करेंगे। उसके बाद आएंगे हम विंडो एसेसरीज में। तो ये विंडो एसेसरीज में आ गए हैं। यहाँ हम लेफ्ट क्लिक करेंगे। तो ये देखिए मेरा यहाँ पे आपका वर्डपैड शो होगा। तो ये देखिए वर्डपैड यहाँ पे शो हो रहा है। अब इस पे हम लेफ्ट क्लिक करेंगे। तो ये देखिए वर्डपैड ओपन हो गया है। तो चलिए आज हम इसमें सीखते हैं पिक्चर, चेंज पिक्चर, रिसाइज, पेंट ड्राइंग, डेट एंड टाइम, इंसर्ट ऑब्जेक्ट, फाइंड, रिप्लेस, सेलेक्ट ऑल के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं पिक्चर के बारे में। पिक्चर में आके लेफ्ट क्लिक करेंगे अपने माउस से। उसके बाद यहाँ से पिक्चर में जाएंगे। उसके बाद यहाँ से हम कोई पिक्चर को यहाँ वर्डपैड फाइल में ओपन कर लेंगे। तो चलिए कोई एक पिक्चर यहाँ से सेलेक्ट करके वहाँ हम अब यहाँ ये मेरा पिक्चर का फोल्डर है, इस पे हम क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से जो पिक्चर हम लेना चाहेंगे तो चलिए हम इसमें से कोई पिक्चर एक ले लेते हैं। तो ये हम एक पिक्चर ले लिया। अब ओपन पे लेफ्ट क्लिक करेंगे। तो ये देखिए मेरे स्क्रीन पे पिक्चर आ गया है। तो इसका यूज होता है, पिक्चर का यूज होता है वर्डपैड में कोई पिक्चर इंसर्ट करने के लिए, यानी लगाने के लिए। अब इसको हम यही पिक्चर को चेंज करना चाहते हैं कि जैसे ये पिक्चर हमको नहीं रखना है। तो इसको हम चेंज करने के लिए फिर आएंगे हम पिक्चर में। उसके बाद पहले इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे पिक्चर को। उसके बाद आएंगे हम पिक्चर में। उसके बाद आएंगे चेंज पिक्चर में। उस के बाद चेंज पिक्चर में लेफ्ट क्लिक करेंगे। तो ये देखिए फिर से पिक्चर ओपन हो गया है। अब इसमें हम दूसरा पिक्चर इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम पहले अब जो पिक्चर हमें सेलेक्ट करना है उसको सेलेक्ट करके उसके बाद यहाँ से ओपन पे फिर क्लिक करेंगे। तो ये देखिए मेरा पिक्चर चेंज हो गया है। तो पिक्चर चेंज इसी तरीके से होता है। अब इसमें हम जानते हैं पिक्चर रिसाइज पिक्चर के लिए। तो पहले इसको जो भी पिक्चर मेरे वर्डपैड में रहेगा इसको पहले सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो इस पे आके लेफ्ट क्लिक कीजिएगा पिक्चर पे। तो ये मेरा सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये देखिए आपका एरिया दिख भी रहा होगा। ये देखिए बढ़ रहा है, मेरा छोटा हो रहा है। ये सेलेक्ट रहेगा तब ऐसा कंडीशन में ये मूव करेगा। तो चलिए अब इसमें हम आके सेलेक्ट करके पिक्चर में आके फिर रिसाइज पिक्चर में आते हैं। उसके बाद लेफ्ट क्लिक करेंगे। तो ये देखिए मेरा पिक्चर का रिसाइज करने का ऑप्शन आ गया है। अब इसमें हम हॉरिजेंटल में इसका 159 है और ये आपका वर्टिकल में 156 है। तो चलिए इसको हम पहले अपने हिसाब से इसको हम चेंज कर लेंगे। तो इसको चेंज कर लेते हैं। अब इसमें हम देखिए 159 था, इसमें हम 162 डाल देते हैं। तो ये देखिए यहाँ हम अगर ये टिक हटा देंगे तो ये वर्टिकल में ऑटोमेटिक नहीं लेगा। अगर टिक लगा हुआ है इसलिए ये वर्टिकल में ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। अब देखिए यहाँ से हम इसका टिक हटा के यहाँ से इसको हम चेंज कर सकते हैं। तो 162 वो है, अब इसको हम 152 ले लेते हैं। तो ये हम हॉरिजेंटल में 162 और ये वर्टिकल में 152 ले लिए हैं। अब इस पे हम ओके पे क्लिक करेंगे। तो ये देखिए पिक्चर का मेरा साइज कुछ चेंज हो गया है। इसी तरीके से पिक्चर रिसाइज का यूज करते हैं। चलते हैं हम इसमें पेंट ड्राइंग में। तो पेंट ड्राइंग में क्या होगा कि जैसे कोई भी ड्राइंग हम पेंट में बनाएंगे उसको हमको वर्डपैड में इंसर्ट करना है। तो चलिए यहाँ पेंट ड्राइंग में आएंगे। उसके बाद देखिए ये मेरा ये एरिया खुल गया है। अब इतना ही में मेरा जो ड्राइंग बनेगा वो मेरा वो वर्डपैड का टेक्स्ट एरिया पे ये पेस्ट होगा। अगर एरिया बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ से आके कॉर्नर से आके लेफ्ट क्लिक करेंगे अपने माउस से। उसके बाद यहाँ से खींचेंगे तो ये देखिए मेरा एरिया बढ़ गया है। अगर फुल करना चाहते हैं तो इसी तरीके से इसको फुल भी कर सकते हैं। तो चलिए इसमें कोई एक पिक्चर ले लेते हैं। अब यहाँ शेप पे आके लेफ्ट क्लिक किए। उसके बाद यहाँ से शेप को ड्रॉ कर लिए। ठीक है, अब ये शेप मेरा बन गया है। इसको हम मिनिमाइज करेंगे या क्लोज करेंगे तो ये मेरा पिक्चर वर्डपैड टेक्स्ट एरिया में जाके पेस्ट हो जाएगा। अब इसको हम मिनिमाइज कर देते हैं। तो ये देखिए पेस्ट हो रहा है मेरा। तो ये देखिए मेरा साइज बढ़ा हुआ था इसलिए नहीं दिखाई दे रहा था। अब देखिए हम पेज का साइज छोटा कर लिए। तो ये देखिए मेरा
पेंट में जो ड्राइंग बना है यहाँ आ गया है। अब इसमें हम जानते हैं डेट एंड टाइम के बारे में। तो डेट एंड टाइम क्या है कि अगर वर्डपैड में अगर डेट एंड टाइम इंसर्ट करना है यानी लगाना है तो डेट एंड टाइम में आके लेफ्ट क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से देखिए अवेलेबल फॉर्मेट जो है आज हो गया आपका 10/6/2022। तो यहाँ से आप ये ले लेंगे तो ये आपका डेट हो गया। और टाइम अगर चाहते हैं तो टाइम आपका यहाँ ये देखिए यहाँ शो हो रहा है, यहाँ से आप टाइम सेलेक्ट करके लगा सकते हैं। तो ये देखिए हम डेट इंसर्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए डेट इंसर्ट हो गया। अब सिंपली अब इसमें हम जाके फिर से टाइम्स कर लेते हैं। तो ये देखिए मेरा अभी 8/17 हुआ है। तो इस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे, उसके बाद ओके करेंगे। तो ये देखिए मेरा ये डेट हो गया और ये टाइम हो गया। अब जानते हैं हम इंसर्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। तो चलिए इंसर्ट ऑब्जेक्ट पे आके लेफ्ट क्लिक करेंगे। उसके बाद इसमें क्या होगा कि जैसे कोई भी फाइल अगर आप पावर पॉइंट का इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं तो पावर पॉइंट पे आके लेफ्ट क्लिक करेंगे। उसके बाद इसमें आके ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जैसे इसमें कोई भी आप प्रेजेंटेशन बना के उसके बाद आपको यहाँ से सिंपली क्लोज करेंगे तो ये फाइल मेरा यहाँ बन के आ जाएगा। तो चलिए हम पहले करके भी दिखा देते हैं। तो इसको हम सिंपली पहले डिलीट कर लेते हैं। उसके बाद आएंगे हम पावर पॉइंट में। अब देखिए ये पावर पॉइंट आ गया है। अब इसको हम ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए ये पावर पॉइंट ओपन हो गया है। अब इसमें हम पहले कोई भी एक स्लाइड लेते हैं, उसके बाद इसमें कुछ लिख के आपको बताते हैं। तो चलिए हम पहले इसमें कोई डिजाइन ले लेते हैं। देखिए ये डिजाइन हम ले लिए हैं। उसके बाद यहाँ क्लोज करेंगे तो ये देखिए मेरा वर्डपैड में ये डिजाइन बन के आ गया है। तो ये आप इंसर्ट ऑब्जेक्ट में ही होता है। जैसे इसमें सारा ऑप्शन दिया गया है। जैसे एक्सेल का चार्ट बना के अगर इसमें पेस्ट करना चाहते हैं तो ये भी हो सकता है। तो ये तो हम सीखे अभी पावर पॉइंट के लिए। तो चलिए इसको हम डिलीट करते हैं। उसके बाद हम इसमें सीखते हैं एक्सेल के बारे में। तो चलिए ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चार्ट है, इस पर लेफ्ट क्लिक करेंगे। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए एक्सेल में जो चार्ट होता है वो ओपन हो गया है। अगर इसको हम वर्डपैड में पेस्ट करना चाहते हैं पेज पे तो इसको हम क्लोज करेंगे। उसके बाद देखिए ये मेरा पेस्ट हो गया है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे इसमें पावर पॉइंट के लिए कर सकते हैं आप जो भी। अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट है, इसको अगर लेफ्ट क्लिक करेंगे ओके करेंगे तो ये देखिए मेरा वर्डपैड ओपन हो गया है। अब इसमें क्या होगा कि आप कोई भी यहाँ टेक्स्ट लिख के उसके बाद अगर उस पर पेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप टाइप करके उसके बाद इसको क्लोज कीजिएगा तो यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट में और समझते हैं हम क्रिएट फ्रॉम फाइल का। ये तो हो गया आपका क्रिएट नाउ का। जैसे कोई भी आप क्रिएट करना चाहते हैं, जैसे पावर पॉइंट का फाइल है उसमें आप टाइप कर लिए। उसके बाद अगर वर्डपैड में लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप एक्सेल में जाके आप टाइप कीजिए, उसके बाद ओके कीजिएगा तो जो वहाँ आप टाइप कीजिएगा वो वर्डपैड पेज में इंसर्ट हो जाएगा। और जो भी पावर पॉइंट है अगर उसका लगाना चाहते हैं तो वर्डपैड में यहाँ से ओपन करके वर्डपैड पे जाके लेफ्ट क्लिक करेंगे। उसके बाद ओके करेंगे। उसके बाद वर्डपैड में जो भी आप बनाएंगे प्रेजेंटेशन उसको अगर इसको क्लोज करेंगे वहाँ पे तो आपका ये वर्डपैड प्रेजेंटेशन वर्डपैड में प्रेजेंटेशन आके आपका पेस्ट हो जाएगा। अब इसमें हम समझते हैं क्रिएट फ्रॉम फाइल का। तो क्रिएट फ्रॉम फाइल पे आके लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये देखिए मेरा ये अब क्रिएट फ्रॉम फाइल काम कर रहा है यहाँ। अब यहाँ से ब्राउज करेंगे तो ये हम ब्राउज कर लिए। उसके बाद इसमें हम जो चाहें कि जैसे कोई भी वर्डपैड का फाइल हो या नोटपैड का फाइल हो उसको हम वर्डपैड में टेक्स्ट एरिया में हम इसको इंसर्ट करेंगे। तो चलिए इसको हम पहले आ जाते हैं हम डेस्कटॉप पे। उसके बाद यहाँ से हम नोटपैड का फाइल उसमें हम इंसर्ट करेंगे। तो चलिए हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं इसको। उसके बाद यहाँ से हम ओके पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए मेरा नोटपैड का जो था वो नोटपैड ओपन हो गया। अब इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए जो नोटपैड में लिखा हुआ था इसका डेफिनेशन वो मेरा यहाँ लिख के आ रहा है। तो ये आप समझ गए कि इसमें आप इंसर्ट ऑब्जेक्ट में क्रिएट फ्रॉम में करके आप जो फाइल इंसर्ट करना चाहते हैं उसका आइकन लगाना चाहते हैं अगर वर्डपैड के टेक्स्ट एरिया में तो आप इस तरीके से लगा सकते हैं। अब इसको हम डिलीट कर लेते हैं। उसके बाद समझते हैं इंसर्ट ऑब्जेक्ट में क्रिएट फ्रॉम फाइल में और ऑप्शन जैसे ब्राउज कर लेते हैं। उसके बाद जैसे कोई भी जो भी लगाना चाहते हैं आप वहाँ पे नोटपैड का फाइल हो, वर्डपैड का फाइल हो, एक्सेल का फाइल हो तो उसमें क्या होगा कि वो आइकन बन के आएगा डिस्प्ले पे। तो चलिए ये नोटपैड तो देख लिए थे। अब इसमें हम देखते हैं ये वाला कंप्यूटर डेफिनेशन। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सिंपली हम आके यहाँ से ओके करेंगे तो ये देखिए मेरा लिख के आ गया है
कंप्यूटर डेफिनेशन डॉट टी एक्स टी। तो डॉट टी एक्स टी होता है आपका नोटपैड का एक्सटेंशन नेम। तो ये नोटपैड में था बना हुआ है, इसलिए इसका डॉट टी एक्स टी लास्ट में लिख के आ रहा है। अब इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो ये देखिए ओपन हो गया है। उसके बाद हम समझते हैं, जैसे ये आप आइकन लगाना चाहते हैं तो क्रिएट फ्रॉम फाइल में आके फिर इसको ब्राउज करेंगे। उसके बाद जैसे आइकन लगाना चाहते हैं तो कोई भी, अब देखिए इसको हम ओपन कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से डिस्प्ले एज आइकन पे क्लिक करेंगे। ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो चलिए इसमें हम पहले कोई फिर ब्राउज करके उसके बाद कोई भी डेफिनेशन ही ले लेते हैं। तो चलिए हम फिर इसी यही डेफिनेशन को फिर से ओपन करते हैं। उसके बाद यहाँ से डिस्प्ले एज आइकन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखिए ओके पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए मेरा सेम काम करता है। अगर आइकन लगाते हैं जाके सेट एस आइकन में टिक करके लगाते हैं फिर भी इसी तरीके का आपका फाइल ओपन होगा। अगर आप डायरेक्ट यहाँ से क्रिएट फ्रॉम फाइल करके उसके बाद यहाँ से ब्राउज करके अगर ओके पे क्लिक करते हैं तो भी आपका उसी तरीके से काम करेगा। तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट में इसी तरीके से कुछ काम किया जाता है कि क्रिएट फ्रॉम करके, तो उसके बाद क्रिएट फ्रॉम फाइल में, तो क्रिएट फ्रॉम फाइल में आपका जो है आइकन लगेगा और क्रिएट नाम में क्या होगा कि ऑटोमेटिक जो आप यहाँ से जैसे एक्सेल में टाइप करेंगे तो वहाँ से डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हैं वर्डपैड में। तो इंसर्ट ऑब्जेक्ट का यूज करना सीख लिए। अब सीखते हैं फाइंड के बारे में। तो फाइंड क्या होता है कि जैसे कोई भी टेक्स्ट हम लिखे हैं उसमें हमको खोजना है, तो कोई भी टेक्स्ट को खोजने के लिए फाइंड का यूज करते हैं। तो पहले यहाँ से कोई भी टेक्स्ट लिखना पड़ेगा तब तो हम फाइंड कर सकेंगे। तो चलिए हम पहले टाइप कर लेते हैं। तो ये हम टेक्स्ट टाइप कर लिए हैं। अब इसमें हम आएंगे फाइंड में। उसके बाद यहाँ से जो टेक्स्ट को हम खोजना चाहते हैं, तो ये तो हम छोटा लिखे हैं। अगर आप बड़ा एरिया रहेगा जैसे बड़ा ज़्यादा टेक्स्ट लिखा हुआ है उसमें हमको कोई वर्ड खोजना है तो उसमें हम फाइंड का यूज करेंगे। तो ये देखिए फाइंड में आके उसके बाद हम इसमें जो खोजना है टेक्स्ट वो इसमें हम टाइप करेंगे। तो चलिए इसमें हम पहले टाइप करते हैं 5। हमको 5 खोजना है तो FIVE टाइप कर लिए। उसके बाद हम करेंगे फाइंड नेक्स्ट। तो ये देखिए मेरा यहाँ फाइंड है तो यहाँ पे हाईलाइट होके आ गया है। अगर सेम चीज़ अगर अगले पेज पे रहता, जैसे इसी एरिया में और रहता, तो यहाँ फाइंड नेक्स्ट करते तो फिर से मेरा सारा जो भी टेक्स्ट है सेम चीज़ उसको ये हाईलाइट कर देता। तो फाइंड का यूज इसी तरीके से करते हैं। उसके बाद इसमें हम फाइंड नेक्स्ट तो हो ही गया, जैसे फाइंड में ही आके उसके बाद फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक जो वर्ड रहेगा उसमें सेम चीज़, जैसे जो टाइप हम यहाँ किए हैं जो हमको खोजना है, तो यहाँ फर्स्ट वर्ड तो पहले से अगर ऊपर से लेगा तो यहाँ पहले सर्च करेगा। उसके बाद फाइंड नेक्स्ट करते जाएंगे तो वो जहाँ जहाँ उसको मिलेगा वो हाईलाइट होता जाएगा। तो चलिए इसमें हम फाइंड का यूज करना सीख लिए। अब इसको हम क्लोज करते हैं। उसके बाद इसमें सीखते हैं रिप्लेस करना। तो ये जैसे अब इसमें हम क्या है कि जैसे कोई भी टेक्स्ट मेरा लिखा हुआ है उसमें जैसे ये 5 लिखा हो, इसके जगह हमें चेंज करके 6 लिखना है। तो क्या होगा कि इसमें आके हम पहले फाइंड तो कर लिए थे ये, अब इसमें हम रिप्लेस करेंगे। तो चलिए रिप्लेस में आके लेफ्ट क्लिक करेंगे। उसके बाद ये देखिए 5 तो मेरा फाइंड किया हुआ है। अब इसमें आके रिप्लेस क्या करेंगे, 5 के जगह हम इसको रिप्लेस करेंगे। तो चलिए 6 कर लेते हैं। तो ये हम टाइप कर लिए। अब इसको हम रिप्लेस करेंगे तो ये देखिए मेरा रिप्लेस हो गया है। तो ये फाइंड हम पहले कर चुके थे। जब आप फाइंड करेंगे तभी ये रिप्लेस कर सकते हैं, जब तक आप फाइंड नहीं करेंगे तब तक रिप्लेस नहीं होगा। अब पहले फाइंड कर लिए जिस टेक्स्ट को हमको चेंज करना है, उसके बाद उसको फाइंड करके उसके बाद रिप्लेस में जाके उसको हम रिप्लेस में डालेंगे जो फिर उसमें हमको टेक्स्ट लगाना है। तो चलिए हम रिप्लेस कर लिए। रिप्लेस ऑल में क्लिक करते तो क्या होता है कि जो जैसे फाइंड नेक्स्ट था, तो फाइंड नेक्स्ट में जो टेक्स्ट हम फाइंड किए मतलब खोजे वो सारा फाइंड होके मतलब हाईलाइट हो गया। अब उसमें क्या करते कि रिप्लेस ऑल में टिक करते तो जो एरिया मेरा पहले से हाईलाइट था मतलब फाइंड में सारा ऑप्शन था सिलेक्ट हुआ, उसमें हम रिप्लेस ऑल करते तो ऑटोमेटिक सारा एरिया को ये रिप्लेस कर देता। मतलब जैसे 5 के जगह अगर 5 बार लिखा हुआ होता तो उस जगह पे 6 हो जाता है ऑटोमेटिक।
तो चलिए इसको हम कैंसिल करते हैं। तो आप रिप्लेस करने का सीख लिए। अब इसमें हम सीखते हैं सेलेक्ट ऑल। तो सेलेक्ट ऑल क्या होता है कि जैसे सेलेक्ट करने के लिए कुछ भी लिखे हैं, अगर टेक्स्ट एरिया में सारा एरिया को सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल ए करेंगे कीबोर्ड से तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, नहीं तो सेलेक्ट ऑल पे आके लेफ्ट क्लिक करेंगे तो ये पूरा एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। तो ये अभी हम छोटा टेक्स्ट लिखे हैं इसलिए ये आप अभी सिर्फ इसी को सेलेक्ट करता है। अगर पूरा एरिया में, ये टेक्स्ट एरिया में हम पूरा हुए रहते तो ये बिल्कुल पूरा सेलेक्ट करता। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी के सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।